विद्यापति समाज इस समय आगे आ रहा है, लेकिन अमेठी के विधानसभा के विधायक, उप विधायक और खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जो भी जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो 2012 से 17 के पीरियड में कैबिनेट का दर्जा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया पीरियड में वर्तमान सरकार उनको इसके लिए सभी लोगों को जैसे केवल प्रजापति समाज ही नहीं संपूर्ण समाज को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए, प्रजापति जी को जेल से बाहर करना चाहिए। ये समाजवादी की विचारधारा है और समाजवादी के लोग चाह भी रहे हैं। देखिए, आज महाराजा दक्ष प्रजापति जी के पूजन का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का आयोजन अरुण प्रजापति जी ने किया और इसमें जौनपुर जनपद के सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण, नेतागण, जिलाध्यक्ष जी सब लोग उपस्थित हैं। देश महाराजा दक्ष प्रजापति जी के आदर्शों पर चले। महाराजा दक्ष प्रजापति जी के विचार थे कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, समाज में भाईचारा रहे। आजादी के पहले भी महाराज दक्ष के आधार पर देश नहीं चलाया गया। उस समय उनके विचारों की हत्या की गई क्योंकि दक्ष प्रजापति जी चाहते थे कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। उस जमाने में लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं, जो पढ़ने का काम करता था उसका मुंह बंद कर दिया जाता था, सुनने का काम करता था तो कान बंद कर दिया जाता था। तमाम गैर बराबरी रही है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति जी की आत्मा आज भी भटक रही है। उन्होंने इस देश में ऐसे कुछ महापुरुषों को जन्म दिया जो गैर बराबरी समाप्त करने के लिए आगे आए, जिसमें पेरियार साहब का नाम, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, महात्मा सावित्रीबाई फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी जैसे लोगों ने दक्ष प्रजापति जी के रास्ते पर चल करके देश में भाईचारा पैदा करने का काम किया, सभी मनुष्यों का विकास हो उस रास्ते पर लाइन देने का काम किया। लेकिन आज वर्तमान सरकार भी जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, संविधान पर दिए हुए रास्ते के आधार पर वो काम नहीं कर रही है। हर जगह लोग हत्या, अपराध बढ़ा है और इन दिनों तो जबरदस्त महिलाओं के साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार में 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। हर जगह पीडीए के लोग मारे जा रहे हैं। पीडीए में मौर्या मारा गया, पासी मारा गया, पाल मारा गया। हरदोई में एक पीडीए की बेटी के साथ ऐसा दुराचार हुआ कि ये रेपकारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और जुर्म करने वाला जो पीड़ित परिवार है वही जेल में जा रहा है। कौशाम्बी में इसी प्रकार की घटना हुई, जौनपुर जनपद में भी तमाम सारी घटनाएं हुई, गाजीपुर में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई, बनारस में हुई। तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के ये वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश की है ये पीडीए विरोधी है और पीडीए विरोधी लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल प्रदेश में नहीं देश में सामाजिक न्याय का राज स्थापित करना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। इस देश में बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी का आरक्षण है वो बचा रहे,
जिससे कि उनकी भी तरक्की और उनके भी विकास हो सके, उनके भी बच्चों का अच्छा जीवन बन सके। कल से मिर्जापुर स्टेशन पे एक फौजी को कांवड़ियों ने बहुत मारा पीटा और कुछ ही घंटे बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता है, इस पे क्या कहना है? अपराध जबरदस्त बढ़ा है। जो भी लोग हैं, जो पीडीए के लोग नहीं हैं, ये लोग अपराध बढ़ाए हैं। अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश का फौजी मारा जा रहा है, देश का पुलिस मारा जा रहा है, टीचर्स मारा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार लोग फांसी के फंदे पर चढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 60 साल की नौकरी को अग्निवीर करके 4 साल कर दिया। तो इस प्रकार का जो उत्पीड़न सरकार के द्वारा हो रहा है, अब पीडीए के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए आगे आ रहे हैं। जो आगे आ रहा है लड़ने के लिए, जो आंदोलन के प्रति प्रेरित है, उन्हीं को ये भारतीय जनता पार्टी निशाना बना करके उनकी हत्याएं, उनके साथ रेप, उनका शोषण कर रही है। कथावाचकों के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ, उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि जो जिस समाज का है वो उसी समाज का काम करे। तो क्या कहना चाहते? इस देश में भगवान ने सबको जन्म दिया है और सबको बराबर बनाया है और अपने जैसा बनाया है। मैं भगवान को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान बनाया। मैं अपने उन महापुरुषों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे बुद्ध जी हो, ईसा जी हो, मोहम्मद साहब हो, मार्क्स जैसे विचारक हो और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विचारक हो, जिन्होंने गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ी को गैर बराबरी में न जी करके समान रूप से जीवित रहें और जीने की सीख दिया। उनका बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन मैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने परदादा दादी को किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, जिनका जन्म गैर बराबरी में हुआ, जिनका गैर बराबरी और अशिक्षा में वो जिए और इसी गैर बराबरी में इस दुनिया से भी चले गए। तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। दोष इस देश के उन लोगों का है जिन्होंने समाज को बांट करके वर्ण व्यवस्था बनाई। इसी देश में सावित्रीबाई फुले ने जन्म लिया। सावित्रीबाई फुले ने संकल्प लिया था, हम बेटियों के लिए स्कूल खोलेंगे, उनको अच्छी तामील देंगे। लेकिन जब उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया, विद्यालय खोलना शुरू किया, इसी देश की सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने उनके ससुर से यह कह करके घर से निकलवा दिया कि तुम्हारी ये बहू अधर्म का काम कर रही है। शिक्षा प्राप्त करना अधर्म है, शिक्षा लेना देना अधर्म है। अगर ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी देती है तो पूरे पीडीए के लोग खुल करके उसका विरोध कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। जब तक उनके शरीर में जान और प्राण रहेगा, तब तक अखिलेश यादव के साथ मिल करके इस ढोंगी और इस सामंतवादी और प्रभुत्वशाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। पंचायत चुनाव में 90% लोग पीडीए के लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि इस पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने, जो कभी गांव का प्रधान नहीं हो पाता था, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाता था, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने पंचायत में रिजर्वेशन दिया। यहां तक कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन नहीं दिया। पुरुष महिलाओं को चुनाव लड़ने नहीं देते थे, लेकिन नेताजी ने महिलाओं का रिजर्वेशन दे करके कहा कि आप अपने घर की चारदीवारी से निकलो, गांव की गलियों में जाओ और वहां भी आप नेता बनो। तो आज महिलाएं भी जागरूक हैं और महिलाएं निकल करके पंचायत के चुनाव में भाग लेंगी, ब्लॉक की प्रमुख बनेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। ये सम्मान नेताजी ने दिया है। इसलिए पंचायत के चुनाव में जब भी कभी चुनाव होता है तो उसमें कम से कम 80 से 90% चुनाव पीडीए की महिलाएं जीत करके आती है। वहां समाजवाद की जीत होती है और पाखंडवाद और सामंतवाद की हार होती है।
जिस तरीके से प्रजापति समाज इस समय आगे आ रहा है, लेकिन अमेठी के विधानसभा के विधायक, उप विधायक और खनन मंत्री गायत्री प्रजापति जो भी जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो 2012 से 17 के पीरियड में कैबिनेट का दर्जा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया पीरियड में वर्तमान सरकार उनको जेल में इसके लिए सभी लोगों को केवल प्रजापति समाज ही नहीं संपूर्ण समाज को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए, प्रजापति जी को जेल से बाहर करना चाहिए। ये समाजवादी की विचारधारा है और समाजवादी के लोग चाह भी रहे हैं। जब जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया बंद किया जा रहा है, क्या सरकार जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पाबंदी लगाई थी, सरकार जो भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको कहीं भी किसी एरिया में एंट्री नहीं मिलेगी, वैकेंसी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा। क्यों सरकार ऐसा नहीं करेगी? आज दवा लेना नियम लाया गया तो सर क्यों नहीं स्कूलों को भरा जा सकता? भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान नहीं, जय सिंह भाई शिक्षा का अधिकार ठीक था क्या है खाए पीला भैया पार्टी को मालूम नहीं है। खाए पीला बासापुर हमारे समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को बासापुर एकरे बाद वहाँ से जो स्कूल बस यही प्रमुख कार्यक्रम यही रहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, वो पढ़ाना नहीं चाहती है, लोगों को वेतन नहीं देना चाहती है, लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती है, इसलिए विद्यालय को बंद कर रही है। हम लोग तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा एक ऐसा हथियार है और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम शिक्षा को बंद नहीं करना चाहते हैं और इसको लंबे बेस पर ले जाना चाहते हैं। अब पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मधुशाला, पाठशाला पसंद नहीं है। जिसको पाठशाला पसंद है वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है, भारती पुत्र नेताजी के साथ है, डॉक्टर लोहिया जी के साथ है और अखिलेश यादव के साथ है। जिसको मधुशाला पसंद है उनको